अस्सलाम वालेकुम। न्यू नॉवल है अब इकरार का मौसम। राइटर हामना मोहसिन। शादी की पहली रात थी। महम हुसैन ख्वाब आंखों में सजाए उमैर की मुंतजिर थी। कमरे का दरवाज़ा खुला। उमैर अंदर दाखिल हुआ। बेड के पास आया। एक झटके से महम का घूंघट उठाया। चटाख! एक जोरदार थप्पड़ महम के चेहरे पर रसीद किया गया। मारने वाला कोई और नहीं, उसका यूनिवर्सिटी क्लॉस फेलो उमैर था, जिसे उसने अपनी और अपने घर वालों की मर्जी से पसंद की शादी की थी। महम भरी भरी नजरों से उमैर की तरफ देख रही थी। उमैर, तो तुम ये क्या? महम अब तक शॉक्ड थी। सिर्फ उमैर नहीं, उमैर आफंदी, तुम्हारे मामू का बेटा। याद आया कुछ? ओह, तुम्हें कैसे याद होगा? तुम तो उस वक्त 1 साल की थी, मगर मैं उस वक्त 5 साल का था। याद है मुझे कि किस तरह अब्बू के हार्ट अटैक से इंतकाल के बाद तुम्हारी अम्मा, यानी मेरी सो कॉल्ड फूफो ने मेरी और मेरी माँ की जिंदगी उजीरन की। सब याद है मुझे। उमर ने मेज से गुलदान उठाकर जमीन पर मारा। वो किची किची हो गया। माहम सहम कर रह गई। उमर चलता हुआ माहम के पास आया और उसके बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ लिए। आह! माहम दर्द से कराही। अब देखना किस तरह मैं तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम बनाऊँगा। अपनी माँ पर किए गए एक-एक जुल्म का हिसाब तुमसे लूँगा। तुम्हारी माँ उसी तरह तड़पेगी, उसी तरह सिसकेगी जिस तरह मेरी माँ को उस औरत ने तड़पाया था। उमर गुस्से से चीखा। उसने माहम को एक और जोरदार थप्पड़ रसीद किया और बाहर निकल गया। कमाल है उमैर, आज तेरी शादी हुई है और तूने मुझे होटल में कॉफ़ी पीने बुलवा लिया। हाथी जो उमैर का बेहतरीन दोस्त था ने कहा, शादी नहीं, माहम की बर्बादी का आगाज़ हुआ है। उमैर ने गुस्से से कहा, जानता है हादी, अपनी ज़िंदगी के 10 साल मैंने ऐसे घर में गुजारे जहाँ मैं रोज़ अपनी माँ को अपनी पुप्पो के हाथों तक जलील होते आंसू बहाते देखता। जानता है मेरी माँ का कसूर क्या था? मेरे बाप से पसंद की शादी। दादी जब तक ज़िंदा रहीं मेरी माँ को उन्होंने कभी बहू तस्लीम नहीं किया, क्योंकि वो उनके स्टैंडर्ड की नहीं थी। दादी के वफ़ात के बाद मेरी बेवा फूफो अपनी 1 साला बेटी को उठाए हमारे घर आ गईं। हमारा सुकून बर्बाद होकर रह गया। मेरे बाप को मेरी माँ से इस हद तक बदगुमान किया गया कि वो मेरी माँ की शक्ल देखने को तैयार ना था। बाप के इंतकाल के बाद फूफो ने धोखे से घर अपने नाम करवा लिया। मेरी माँ को ज़लील करके उस घर से निकाला गया। मेरी माँ को उमर से मज़ीद बोला न गया। वो फूट-फूट कर रोने लगा। माहम ने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा बाहर से लॉक था। कमरे से फ़रार का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने पर्स में मोबाइल ढूँढा, मगर शायद उमर चाहते हुए उसका मोबाइल भी साथ ले गया था। कोई है? प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। प्लीज़ हेल्प मी। माहम ने दरवाज़ा पीटते हुए कहा। रात के 1 बजे कमरे का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। माहम फ़ैसला कर चुकी थी कि उसे यहाँ नहीं रहना। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ के साथ ही माहम ने तेज़ी से कमरे से भागने की कोशिश की, मगर आने वाला उमैर था, महम की हर कोशिश को नाकाम बनाने वाला। महम जैसे ही बाहर को भागी, उमैर ने एक झटके से उसका बाजू पकड़कर उसको अंदर की तरफ खींचा और फर्श पर धक्का दिया। बहुत शौक है ना तुझे भागने का? अब देख कैसे भगाता हूँ तुझे। उमैर ने गुस्से से कहा। महम ने फर्श पर छू के ही पीछे देखा तो उसकी जान निकल गई। उमैर के हाथ में बेल्ट थी। नहीं उमैर प्लीज़, मैंने कुछ नहीं। इससे पहले कि माहम कुछ बोलती, मैर ने हाथ को ऊपर करके जोरदार तरीके से बेल्ट माहम की कमर में दे मारी। माहम की फल शिगाफ चीखें पूरे घर में गूंजी। ना ना मेरी जान, ना ना, चीखना मत। उमर माहम पर चुपता हुआ बोला, जानती हो मेरी माँ ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, बहुत कुछ। अब तुम्हारी बारी। माहम की दर्द के मारे जान निकल रही थी। उसकी सिसकियाँ अभी तक जारी थीं। कमर पर जख्म की लाइन बन चुकी थी। उस जख्म से हल्का हल्का खून रस रहा था। क्या हुआ जानम? बहुत दर्द हो रहा है? उमर माहम की कमर के जख्म पर हाथ रखता हुआ बोला।
आह आह उफ। प्लीज मैं माहम दर्द से सिसकते हुए बोली, अरे बेबी ये तो शादी की पहली रात का तोहफा है, याद रहेगा तुम्हें। अगर आइंदा भागने का मूड बना तो बताना, ये जख्म गहरा करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा मुझे। उमर माहम की कमर के जख्म को दबाता हुआ बोला। माहम अपनी सिसकियां दबाने लगी। ओ नो बेबी, याद आया, मैंने सुना है बड़े लोगों को बड़े बड़े कमरों में अकेले रहने की आदत होती है। आओ तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊं। ये कहते ही उमर माहम को घसीटता हुआ स्टोर रूम तक ले गया। माहम कमर पर शदीद चोट के बाहिस खड़ी भी न हो पाई और उमर के साथ घसीटती चली गई। स्टोर रूम लॉक था। उमर ने इत्मीनान से दरवाज़ा खोला और माहम को अंदर धक्का दिया। गुड नाइट बेबी, पानी का गिलास वहाँ कोने में रखा है। खाना कब, कितना और क्या देना है वो मैं कल फैसला करूँगा। अभी टेक केयर। आई होप इंजॉय करोगी तुम यहाँ। नहीं उमर, मेरी बात। माँ हम चिल्लाई मगर उमर दरवाज़ा लॉक करके जा चुका था। सुबह के 5 बज चुके थे। माँ हम सारी रात स्टोर रूम में ज़मीन पर एक कोने में बैठी सर्दी से ठठरती और रोती रही। स्टोर रूम में सारा काठ की बाड़ और फालतू सामान पड़ा था। भूख भी जोरों की लग रही थी मगर पानी के गिलास के अलावा कुछ नहीं खा पी सकी थी वो। कमर में लगी चोट का दर्द सर्दी की वजह से बढ़ रहा था। सुबह के 6 बजे उमर ने लात मारकर दरवाज़ा खोला। माहम एक कोने में बैठी सर्दी से कांप रही थी। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, कैसी गुजरी रात? उमर ने शफाकियत से मुस्कुराते हुए कहा। वो मैं कुछ माहम कुछ कहना चाहती थी मगर उमर ने उसके होंठों पर उंगली रख दी। "श्श, चुप, एकदम चुप। मेरी माँ तो नौकरों की तरह तुम लोगों के काम करती थी। वो तो कभी शिकायत का एक लफ्ज़ जुबान पर न लाई। फिर तुम क्यों बकवास कर रही हो? उमर ने माहम के बाल पकड़कर सर को एक झटका दिया। ओह याद आया, तुम मेरी बीवी हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एक बीवी की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। आओ तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियां बताऊं। उमर उसे खींच कर बाहर ले गया। ये एक 5 मंजिला मकान था। 2 कमरे, किचन, बाथ और स्टोर रूम और एक छोटा सा बरामदा। उमर ने उसे घर दिखाकर कहा, देखो स्वीट हार्ट, घर कितना गंदा पड़ा है, इसे साफ कौन करेगा? वो रो रही। झाड़ू और वो रहा पोंछा। 1 घंटे में सफाई चाहिए मुझे। मेरी माँ तुम्हारे आलीशान महल को 2 घंटे में साफ करती थी। ये छोटा सा घर चमकाने का टाइम सिर्फ 1 घंटा है। 1 मिनट भी ऊपर हुआ तो। उमेर अपनी बेल्ट पर हाथ रखता हुआ बोला। माहम कांप कर रह गई। माहम ने सफाई करना शुरू कर दी। वो जान चुकी थी कि उस पागल शख्स की बात ना मानना कितना खतरनाक हो सकता है। सुबह के 9 बज रहे थे। उमर के मोबाइल पर माहम की अम्मी की कॉल आ रही थी। ओह, सासू माँ का फ़ोन है। उमर ने मुस्कुराते हुए माहम को देखकर कहा। माहम के सामने उसने अपनी अलमारी के सब कपड़े लाकर रख दिए थे कि ये सब आज ही प्रेस करके हैंग करे। भूख, दर्द, जिल्लत के एहसास के बाहिस उसका बुरा हाल था। उसकी आंखों से आंसू रवां थे जो उमर को दिली सुकून दे रहे थे। वो यही चाहता था कि वह हम पल पल अज़ियत का शिकार रहे। हेलो आंटी, उमर ने फ़ोन कान से लगाकर कहा। कैसे हो उमर? महम की माँ ने पूछा। मैं बहुत खुश हूँ, आपने अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दिया। आपका एहसान मैं हमेशा याद रखूँगा। उमर ने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा। अरे बेटा बस, मेरी तो ये दुआ है कि तुम दोनों खुश रहो। महम कहाँ है? उसका नंबर भी बंद है। महम की अम्मी ने पूछा। जी जी आंटी, दरअसल महम अभी तक सो रही हैं। मैं अपनी बीवी की नींद खराब करने की जुर्रत नहीं कर सकता। उठती है तो बात करवाऊंगा। उमर ने कहा। बेटा वो नाश्ते की रस्म का पूछना था, तुम लोग यहाँ आकर नाश्ता करोगे या हम नाश्ता वहाँ लेकर आएं? माहम की अम्मी ने पूछा। अरे आंटी, माहम ने मुझे रात ही कहा था कि सुबह हम नाश्ता किसी 5 स्टार होटल में करेंगे। सो आज हम माहम और आप लोग शाम को वलीमे के टाइम ही मिल सकेंगे। उमर ने चालाकी से कहा। चलो बेटा ठीक है, जैसे तुम लोग खुश, शाम को मिलते हैं, आंटी ने खुशी से कहा और फ़ोन रख दिया।
माहम के रोने में मज़ीद तेज़ी आ गई थी। उसे शाम का इंतज़ार था जब वो सब कुछ अपनी माँ को बताकर ये रिश्ता ख़त्म करेगी। ना ना स्वीट हार्ट, रोना नहीं। तुम्हारा रोना मुझे मेरी माँ के आंसुओं की याद दिलाता है। सो तुम मत रोया करो, वरना जब जब मुझे मेरी माँ के आंसू याद आते हैं तब तब दिल करता है कि तुम्हें जान से मार दूँ। उम्मेर गुस्से से चिल्लाया। अभी तो तुम्हें सहना है बहुत कुछ, इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा तुम्हें, समझी तुम? उमर महम को बालों से खींचता वो स्टोर रूम में बंद कर चुका था। फिर तूने अब क्या सोचा है? हादी ने उमर से पूछा। सोचना क्या है, उमर ने कहा। शाम को तेरा वलीमा है, अगर भाभी ने अपने घर वालों को बता दिया? हाथी ने पूछा। तूने मुझे इतना बेवकूफ़ समझा है क्या कि वो सब कुछ बता देगी और मैं चुपचाप देखूंगा? हर कदम फोंक फोंक कर रखता है उमर अफंदी। उमर ने सोचकर कहा। उमर यार, तुझे नहीं लगता तू गलत कर रहा है भाभी के साथ? देख तू अगर, हादी उमर को समझाने लगा, हादी अगर तू चाहता है कि हमारी दोस्ती कायम रहे तो आइंदा कम से कम इस मामले पर समझाने की कोशिश मत करना मुझे। चल नाश्ता कर, उमर ने कहा और ख़ुद भी नाश्ता करने लगा। सुबह के 11 बजे स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला। उमर अंदर आया, वहाँ उसको देखकर डर गई। उसके हाथ में लोहे का पाइप था, माहिम की जान निकलने लगी। उम्मैर, मैं सच में आज नहीं भागी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज़ मुझे मत मारो। प्लीज़ उम्मैर, जो तुम कहोगे वो करूँगी। प्लीज़। उम्मैर माहम खौफ से कांप रही थी। ना ना स्वीट हार्ट, कल मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। तुम्हारी कोई हड्डी टूटे तो दिल को चैन आए। वैसे भी आज हमारा वलीमा है, तुम जाओगी तो सबको बताओगी कि शादी की पहली रात तुम्हें क्या तोहफा मिला। सोचो अगर हड्डी टूटे तो तुम कैसे वलीमे में शामिल हो सकोगी? सो बताओ, कौन सी हड्डी तोड़ूं, बाजू की या टांगों की? उम्मेर माहम के कंधों पर पाइप रखता हुआ बोला। नहीं नहीं प्लीज़ उमर, नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, सच में मैं कुछ नहीं कहूंगी। माहम हिचकियों से रोने लगी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। मैंने पूछा कौन सी हड्डी तोड़ूं? उमर ने ज़ोरदार लहजे में कहा। नहीं उमर, प्लीज़ प्लीज़ बिलीव मी, मैं कुछ नहीं कहूंगी। माहम उमर के पाँव पकड़कर रोने लगी। ओके, एक चांस दिया तुम्हें, मगर याद रखना कोई चालाकी की तो एक एक हड्डी चुन के तोड़ूंगा, एक एक। उमर पाइप को माहिम के हाथ पर रखता हुआ बोला। वलीमे का फंक्शन सुकून से गुजरा। माहम ने किसी को कुछ नहीं बताया, वो पूरी तरह डर गई थी। वलीमे का खाना माहम ने डट कर खाया। कल से भूखी उस बेरहम इंसान का कुछ भरोसा नहीं था, शायद भूखा ही मार थे। दिन गुजरते गए, माहम के दिन काम में गुजरते और रात स्टोर रूम में। उमर माहम से सारा दिन काम लेता रहता, ज़रा सी कोताही पर उसको थप्पड़ों की बारिश कर देता। सारा दिन में सिर्फ एक रोटी मिलती जिस पर थोड़ी सी चटनी रखी होती। पानी का गिलास सिर्फ रात को मिलता। वहाँ हम किसी कैदी से भी बदतर जिंदगी गुजार रही थी। शादी को 15 दिन गुजर गए थे। माहम सारा काम खत्म करके खुद ही स्टोर रूम जाने लगी। रात के 11 बजे उमर गुस्से से स्टोर रूम में दाखिल हुआ और माहम को खींचता हुआ बेडरूम में ले गया। उसने ज़बरदस्ती अपने शोहर होने का हक वसूला और माहम को दोबारा स्टोर रूम में बंद कर दिया। फिर तकरीबन रोज़ ये होने लगा। उमर माहम से अपना हक वसूलता और स्टोर रूम में बंद कर देता। एक दिन माहम के बेहोश होने पर माहम को अस्पताल लेकर आया तो पता चला माहम प्रेग्नेंट है। चलो मुबारक हो, मेरा मकसद पूरा हुआ। बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद तुम्हें धक्के मारकर घर से निकालूंगा, जिस तरह मुझे और मेरी माँ को निकाला गया। तुम्हारी खुराक आज से 2 रोटियां कर रहा हूँ, याद रखना मेरा एहसान। उमर शफाकियत से मुस्कुराया। माहम को कराची में अस्पताल में एडमिट कर लिया गया। आज उसकी डिलीवरी थी। उमर की माँ लाहौर के अस्पताल में एडमिट थी। लाहौर से फ़ोन आया कि उमर की माँ की तबीयत ठीक नहीं। हेलो हादी। उमर ने हादी को फ़ोन मिलाया। हाँ उमर बोल, हादी बोला। अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, तुम और फोसिया भाभी माहम के पास आ जाओ, मैं लाहौर जा रहा हूँ।
अम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, उमैर बहुत परेशान था। दुआएँ रंग लाईं और उमैर की वालदा बेहतर होने लगीं। अम्मी, उमैर ने अपनी माँ को हौले से पुकारा। अम्मी ने उमैर का माथा प्यार से चूमा। अम्मी, आज आपको एक खुशखबरी सुनाऊँ? उमैर बहुत खुश था, वो माँ को बताना चाहता था कि उसने अपने दुश्मनों से बदला ले लिया है। हाँ, हाँ बेटा सुनाओ, अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा। अम्मी, आपको मरहम याद है? उमैर ने खुश होते कहा। हाँ बेटा, बिल्कुल याद है। वो बेचारी बिन माँ-बाप की बची। तुम्हारे पप्पा ने यतीमखाने से लिया था उसे, मगर उस बेचारी के साथ बहुत जुल्म किया गया। तुम्हारे पप्पा जल्लाद जैसा सलूक करती थी उसके साथ। मेरी बहुत ख्वाहिश थी उस बच्ची को अपने घर ले आऊँ, मगर तुम्हारी पप्पो, बस छोड़ो पुरानी बातों में क्या रखा है। उम्मैर के चेहरे के तासुरात बदले। कब क क्या? मम पप्पो की सगी बेटी नहीं? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बेटा तुम उस वक़्त छोटे थे, जब बड़े हुए तब कभी महम का ज़िक्र ही नहीं हुआ। ओह नो! ये मैंने क्या कर दिया उस लड़की के साथ? उम्मैर बड़बड़ाया। उम्मैर की माँ की तबीयत बेहतर हुई तो वो कराची जाने की तैयारी करने लगा। हेलो, हादी? उम्मैर ने हादी को फ़ोन किया। उम्मैर यार, माहा भाभी की बेटी हुई है। हादी ने कहा। क्या मतलब? माहम की बेटी? वो मेरी भी बेटी है। उम्मैर ने गुस्से से कहा। तूने ही तो कहा था कि तू माहम भाभी और उनकी औलाद को धक्के। हादी ने उम्मैर को याद दिलाना चाहा। ओ स्टॉप इट यार, माहम कैसी है? उम्मैर ने बेचैनी से कहा। माहम भाभी को मैं और फौजिया अपने घर ले आए हैं, एक बात मानेगा? हादी ने दरख्वास्त की। प्लीज़ यार, कुछ दिन के लिए भाभी और उनकी बेटी को सुकून से रहने दे। तो बाद में सारे बदले ले लेना, अभी तो उन दोनों को सुकून से हमारे घर रहने दे। भाभी बहुत डरी सहमी हुई हैं। तुझे भाभी को धक्के मारने हैं ना? तो मैं भाभी और उनकी बेटी को दारुल अमान। हादी ने कहा। जस्ट शट अप यार, मुझे पता है कि क्या करना है, मुझे आकर बात करता हूँ। उमर ने फ़ोन काट दिया। प्लीज़ हादी भाई, मुझे यहाँ से जाने दें, मैं हाथ छोड़ती हूँ आपके आगे, मैं इस घर में नहीं जाना चाहती, मैं मर जाऊँगी वहाँ। महम का रो रो कर बुरा हाल था। महम, मैं समझाऊँगा उमैर को, उसने सख्ती से मना किया है कि तुम्हें कहीं न जाने दूँ, मैं मजबूर हूँ। हादी की आंखों में भी आंसू थे। उमैर हादी के घर पहुँचा। हादी, मैं तुझसे बाद में मिलूँगा, पहले मुझे मेरी बेटी से मिलना है। उमैर देख, महम भाभी की सज़ा आप ख़त्म कर दी यार, भाभी बहुत परेशान है। हादी बोला। और मैं इससे ज़्यादा परेशान हूँ, ये कहते ही उम्मैर ने हादी को सारी दास्तान सुनाई। अब मुझे समझ आ रहा है कि पप्पो ने वलीमे के बाद एक दिन भी माहम की खबर क्यों ना ली। वो तो खुश होंगी कि माहम से जान छूटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ माहम से। मैं क्या करूँ? उम्मैर की आवाज़ भरा गई। तूने वाकई बहुत बुरा किया भाभी के साथ, अब क्या करेगा? हादी ने परेशानी से पूछा। मैं खुद नहीं जानता। उम्मैर के आंसू रवां थे। भाभी और गुड़िया कमरे में हैं। हादी ने उसे कमरे का रास्ता दिखाया। उमैर कमरे में दाखिल हुआ। वो महम को देखना चाहता था, उससे पूछना चाहता था कि गुड़िया का नाम क्या है। वो अपनी बेटी को जी भर कर प्यार करना चाहता था। अंदर कमरे में कोई नहीं था। महम बच्ची को लेकर जा चुकी थी। महम, महम, उमैर ने आवाज़ दी। महम, कहाँ हो तुम? महम। उमैर दीवाना वार चिल्लाया। ये क्या मजाक है? कहाँ छुपाया तूने मेरी बीवी और बच्ची को? बोल। उमैर ने हादी को गिरबान से पकड़ लिया। उमैर, तू पागल है क्या? मैं सच में नहीं जानता वो दोनों कहाँ हैं। हादी ने गिरबान छुड़वाते हुए कहा। भाभी बहुत डरी हुई थी कि तुम कहीं बच्ची को कोई नुकसान न पहुंचा दो। उन्होंने अस्पताल से भी बच्ची को लेकर फरार होने की कोशिश की थी, मगर कामयाब न हो सकी। हादी बोला। उमैर का सर चकराने लगा। चलो आओ भाभी को ढूंढें, आई होप ज़्यादा दूर नहीं गई होंगी वो। हादी कार की कीज उठाता बोला। हादी, तुम अपनी कार में उस तरफ जाओ, मैं उस तरफ अपनी बाइक पर जाकर माहम को ढूंढता हूँ। उमैर ने परेशानी से कहा। अरे अरे रुको हादी, मुझे भी साथ जाना है। फौज भी कार में बैठ गई। उमैर और हादी दोनों अपने अपने तौर पर माहम को ढूंढने लगे। माँ बच्ची को उठाकर जितना तेज चल सकती थी चल रही थी, मगर अब उसका सांस फूल रहा था। न, ना उसके पास पैसे थे ना मोबाइल। उसने एक बड़ी सी चादर से अपना चेहरा छुपाया हुआ था। ये एक लंबी सड़क थी। माँ को दूर से हादी की कार आती दिखाई दी। वो बड़ी तरह डर गई, जानती थी कि हादी उसे उमैर के हवाले कर देगा और फिर उमैर उसे और उसकी बच्ची को अजियत दे देकर मार देगा। उसने छुपने की कोशिश की, मगर फौजिया उसे देख चुकी थी। वो रही महम, फौजिया चिल्लाई। हादी ने महम के पास लाकर कार रोकी। हादी और फौजिया कार से उतरे और महम के पास पहुंचे। चले भाभी, कार में बैठे। उमैर को अपनी गलती का एहसास हो। हादी कुछ कहना चाहता था, मगर महम पहले ही रोने लगी। नहीं हादी भाई, नहीं, मुझे जाने दे प्लीज़, वो मुझे और मेरी बच्ची को मार देगा।
सच में वो बहुत ख़तरनाक है, मेरा यकीन करें वो नहीं छोड़ेगा मुझे। माहम चिल्लाई। भाभी ऐसा कुछ नहीं। उमैर को उसकी अम्मी हादी माहम को बताना चाहता था मगर माहम कुछ नहीं सुन रही थी। हादी भाई नहीं, प्लीज़ नहीं, आप नहीं जानते उसे, प्लीज़ हादी भाई मुझे जाने दें। माहम अपनी ज़िद पर कायम थी। मगर भाभी, हादी ने कुछ कहना चाहा मगर अब की बार फौजिया बोली। एक मिनट हादी। फौजिया बोली, उमैर भाई ने जो भी किया उसकी सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए। और फिर हादी और फौजिया माहम को कुछ सोचकर अपने घर ले गए। रात के 8 बजे उमैर की कॉल आई। हेलो हादी, माहम को कुछ पता चला? उमैर काफ़ी परेशान था। नहीं यार, भाभी का कुछ नहीं पता, मैं तो खुद तुझे फ़ोन करने वाला था कि शायद तुझे भाभी मिल गई हो। हादी ने झूठ बोलते हुए कहा। नहीं हादी, उसका कुछ नहीं पता, और एक बार मिले तो मैं उसके कदमों में गिर कर माफ़ी मांग लूँगा। मैं उस पर किए गए हर जुर्म का हिसाब दूंगा, मैं उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर दूंगा। बस एक बार मिल जाए वो मुझे। उमैर फूट फूट कर रोने लगा। फोजिया, उमैर बहुत परेशान है। हादी से अपने दोस्त की हालत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो फोजिया ने इत्मीनान से पूछा, तो हमें उसे माहम भाभी के बारे में बता देना चाहिए। हादी ने कहा, अरे वाह, उमैर भाई का इतना ख्याल, माहम का क्या? उसने 1 साल तक जो जुल्म बर्दाश्त किए वो मैं सोचती हूँ तो रूह कांप जाती है। माहम ये सब सहा कैसे होगा? कितनी अजियत बर्दाश्त की उसने। मैं भी औरत हूँ, मैं ये सुनकर सब कांप जाती हूँ। उस पर तो जुल्म की इंतहा। फोजिया से आगे बोला ना गया, वो मुंह छुपा कर रोने लगी। अरे अरे माय डियर वाइफ, प्लीज रोना मत, ठीक है? जब तक तुम और माहम भाभी नहीं चाहते मैं उमैर को कुछ नहीं बताऊंगा। हादी ने फोजिया को चुप करवाते हुए कहा। रात के 12 बज रहे थे। उमैर स्टोर रूम में खड़ा था। ये वो जगह थी जहां हमको रोज रात गुजारनी पड़ती थी। आंसू उमैर की आंखों से रवां थे। कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? कहाँ हो तुम? प्लीज माहम, ऐसी सजा मत दो मुझे। प्लीज वापस आ जाओ माहम, प्लीज। उमैर शिद्दत गम से स्टोर रूम में जमीन पर बैठ कर रोने लगा। 1 हफ्ता गुजर चुका था मगर माहम का कुछ पता नहीं था। आज सुबह मैं दफ्तर आया तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिल ही नहीं लग रहा था किसी काम में। बस हर लम्हा माहम याद आ रही थी। 1 साल उसने उसके साथ गुजारा था, चाहे जो भी था वो उसके सामने तो रहती थी। अपनी बेटी भी उसे बहुत याद आ रही थी। पता नहीं उसकी शक्ल किस पर होगी, क्या नाम रखा होगा उसका। तंग करती होगी ना माहम को। उन्हीं सोचों में गुम था वो। सामने से हादी आता दिखाई दिया। हादी और उमैर एक ही दफ्तर में काम करते थे। अरे उमैर, कैसे हो? हादी ने पूछा। तू जानता है मैं कैसा हूँ? उमैर ने भराई हुई आवाज़ में जवाब दिया। उसी वक्त सामने से उनके कुलीग इशफाक साहब आ रहे थे, जो हादी के पड़ोसी भी थे। अरे इशफाक साहब, कैसे हैं आप? हादी ने पूछा। मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाएं? इशफाक साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे याद आया, वो कल मेरी बेटी आपके घर आई थी। वो बता रही थी कि वो आपके घर जो मेहमान आए हैं ना, उनकी बेटी बहुत प्यारी है, अभी 1 महीने की है, बहुत क्यूट है। इशफाक साहब ने हंसते हुए कहा। जी जी जी। हाथी ने गड़बड़ाकर कहा। अरे आज फिर आएगी मेरी बेटी उस नन्ही परी से खेलने? इशफाक साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनना था कि उमैर आपे से बाहर हो गया। कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है माहम? उमैर ने हादी का गिरबान पकड़कर उसको झटका दिया। देख उमैर, मुझे नहीं पता कि। हादी ने उमैर को समझाने की कोशिश की मगर उमैर अब कुछ सुनने वाला नहीं था। डोरबेल बजी तो फोसिया दरवाज़ा खोलने गई। सामने उमैर खड़ा था। उमैर भाई, कोई काम था क्या? हादी तो ऑफिस गए हैं। फोसिया घबरा गई। मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ। माहम, माहम। उमैर माहम को आवाज़ें देने लगा। भाई, माहम यहाँ नहीं, फोसिया ने डरते हुए कहा। अचानक ही कमरे से बच्ची के रोने की आवाज़ें आने लगी। उमैर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा, गुस्से से लात मार कर दरवाज़ा खोला। सामने ही डरी सहमी माहम बच्चे को सीने से लगाए खड़ी थी। इतने में हाथी अंदर आया और उम्मैर को समझाने लगा। यार उम्मैर, मेरी बात सुन, हम आराम से बैठ कर। हाथी उम्मैर को कूल डाउन करने की कोशिश करने लगा। जस्ट शट अप, तू मेरा दोस्त है, ये थी तेरी दोस्ती, तू तू जानता था मेरी हालत, फिर भी तूने। उम्मैर हाथी की तरफ देखकर गुस्से से कहा। उम्मैर प्लीज यार, मैं तुझे बताने। हाथी बेबसी से बोला। ओ जस्ट शट अप। उमैर को शदीद गुस्सा आ रहा था। उसको सब धोखेबाज लग रहे थे। और तुम? उमैर माहम की तरफ गुस्से से देखकर बोला। माहम मजीद सहम गई। क्या कहा था मैंने तुमसे कि कोई चालाकी मत करना? कहा था कि नहीं? बोलो। उमैर माहम की तरफ कदम बढ़ाने लगा। ना ना नहीं उमैर, मैं माहम बुरी तरह डर गई थी। वो जानती थी कि उमैर कुछ नहीं सुनेगा। उमैर माहम की तरफ मजीद पड़ा। नहीं रहना चाहती ना मेरे साथ? नहीं रहना ना? बोलो। उमैर चिल्लाया। मैं वो उमैर, मैं वो। माहम को समझ नहीं आ रही थी। क्या मैं वो लगा रखी है?
घर चलो अभी। उमैर उस वक्त शदीद गुस्से में था, जिसको वो रोज़ याद करता रहा, जिसके लिए वो रोज़ तड़पता रहा, रोता रहा। वो इतने मज़े से उसके दोस्त के घर रह रही थी। ये बात उसको मज़ीद तपा रही थी। मैंने कहा घर चलो अभी, उमैर चिल्लाया। हम मज़ीद सहम गई, मगर टस से मस न हुई। उमैर भाई, हम बैठ कर आराम से बात करते हैं, ये कोई तरीका नहीं अपनी बीवी से बात करने का। फौजिया ने उमैर को समझाने की कोशिश की। वाह भाभी, जो मैं कर रहा हूँ वो सही नहीं। किसी की बीवी बेटी को एक हफ्ते तक घर में छुपा कर रखना, किसी की बीवी को भड़काना, उसके शोहर के खिलाफ बदगुमान करना, वो सब सही है क्या? उमैर कुछ सुनने के मूड में नहीं था। उमैर देख यार, हमने भाभी को नहीं। हादी ने कुछ कहना चाहा, मगर उमैर ने हाथ के इशारे से उसे मना कर दिया। बस शादी बस, एक लफ्ज़ और नहीं। तुम लोगों पर तो सीधा-सीधा केस करूँगा मैं कि तुम लोगों ने मेरी बीवी और बेटी को मुझसे छुपा कर रखा। देखना तुम। उमैर ने उँगली उठाकर हादी को वार्न किया। फ़ौज़िया सोफ़े पर सर पकड़े बैठी थी। लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, घर चलोगी या नहीं? उमैर ने महम को बाजू से पकड़कर पूछा। न न नहीं, महम ने डरते-डरते कहा। ओके फ़ाइन। उमैर ने पलक झपकते ही महम से बच्ची ले ली। नहीं, नहीं उमैर, मेरी बेटी दे दो। उमैर मत करो ऐसे। महम रोने लगी। तुम्हारी बेटी को लेकर जा रहा हूँ, मिलने का शौक हुआ तो घर आ जाना। याद रखना, तुम्हारा मेरी बेटी बेटी मेरे पास है। और मैंने लफ्ज़ तुम्हारी बेटी को चबा चबा कर बोला और बाहर जाने लगा। ना नहीं उमैर, प्लीज़ उमैर, मेरी बात सुनो। उमैर नहीं। माहम गिड़गिड़ाती हुई उमैर के पीछे भागी। उमैर बच्ची को लेकर गाड़ी में बैठा। चलो ड्राइवर, उमैर ने गाड़ी में बैठते ही कहा। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। माहम गाड़ी तक पहुंची। नहीं उमैर, प्लीज़, मेरी बेटी भी बहुत छोटी है, वो नहीं रह सकती मेरे बगैर, प्लीज़ उसे मुझे दे दो। उमैर प्लीज़, महम ने तड़प कर कहा। उमैर ने एक नज़र महम पर डाली, दिल का चाहा कि वो महम के सामने सर नडर कर दे, मगर उसे कुछ भी करके महम को घर बुलाना था, सो उसने दिल को समझाया। चलो ड्राइवर, उमैर ने सख्ती से कहा और ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। नहीं नहीं उमैर नहीं, उमैर मेरी बच्ची को दे दो, उमैर प्लीज़। महम की चीखें उमैर को दूर तक सुनाई दी। उमैर ने आंखों में आने वाले आंसुओं को मुश्किल से जब्त किया। आई एम सॉरी माहम, मगर तुम्हें वापस लाने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं था। उमैर ने सोचा और मुस्कुराकर बेटी को चूम लिया। फौजिया प्लीज़, मुझे मेरी बच्ची ला दो, प्लीज़, वो मार देगा उसे, वो मार देगा। माहम ने चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया था। कुछ नहीं होगा भाभी, मेरा यकीन करें, हादी ने कहा, मगर माहम की चीखों पुकार कम नहीं हो रही थी। अभी उमैर को घर पहुंचे 5 मिनट नहीं हुए थे कि डोरबेल बजी। उमैर इत्मीनान से चलता हुआ आया और दरवाज़ा खोला। तवक्को के ऐन मुताबिक सामने माहम खड़ी थी। जी फरमाइए, उमैर ने इत्मीनान से पूछा। वो मेरी बेटी कहाँ है? माहम ने बेचैनी से पूछा। तुम्हारी बेटी उस कमरे में है, और मैंने अपने बेडरूम की तरफ इशारा किया। माहम दौड़कर कमरे तक गई, मगर अंदर जाने की हिम्मत ना हुई। माहम को याद था कि इस घर में उसको सिर्फ स्टोर रूम में रहना था। उमैर के बेडरूम में जाने की इजाज़त नहीं थी उसे। उमैर जानता था कि माहम डर रही है। वो आप प्लीज़ मेरी बेटी को बाहर ले आए, माहम ने इल्तिजा की। क्यों, नौकर हूँ तुम्हारा? उमैर ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। बच्ची ने रोना शुरू कर दिया था। उमैर, वो रो रही है प्लीज़, माहम ने बेबसी से कहा। तो उमैर ने अनजान बनते हुए कहा। माहम ने एक नज़र उमैर को देखा और दौड़कर अंदर जाकर बच्ची को उठा लिया। उमैर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। माहम बच्ची को लेकर जाने लगी। उमैर रास्ते में आ गया। कहाँ लेकर जा रही हो अपनी बेटी को? उमैर ने पूछा। आप हट जाएँ प्लीज़, मुझे जाने दें। माहम अभी भी डर रही थी। तो जाओ ना, किसने रोका? मगर बच्ची का फैसला कोर्ट करेगा कि उसे उसके पास रहना है। तो जब तक बच्ची मेरे पास रहेगी, तुम जा सकती हो। उमैर ने इत्मीनान से कहा। वो जानता था कि माहम कभी भी बच्ची को नहीं छोड़ सकती है। वो यही चाहता था कि माहम अब कहीं न जाए। तुम बेड पर बैठ सकती हो, ये काटेगा नहीं। उमैर ने हंसते हुए कहा। माहम ने उमैर को हैरान होकर देखा। वो उससे दोस्ताना लहजे में बात कर रहा था। रात के 8 बजे उमैर ने खाना ऑर्डर करवाया। माहम आओ खाना खाएं। उमैर बोला। ना ना, नहीं मुझे भूख नहीं। माहम ने कहा। जिद मत करो माहम, प्लीज़ थोड़ा सा खा लो। उमैर ने कहा। नहीं प्लीज़, मुझे जाने दो। माहम को उमैर की नरमी कोई चाल लग रही थी। तुम खाओगी या नहीं? उमैर ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा। माहम डर के मारे उठी और रोते हुए खाना खाने लगी। रात के 10 बज रहे थे। बच्ची सो चुकी थी। माहम सोच ही रही थी कि क्या करे। इतने में उमैर कमरे में दाखिल हुआ।
माहम चलो, उमैर ने आते ही कहा। कक कहाँ? माहम ने घबराते हुए कहा। स्टोर रूम में, उमैर ने इत्मीनान से कहा। कक कक क्यों? माहम ने ठहरते हुए पूछा। कुछ नहीं, कुछ पुराने हिसाब उतारने हैं, उमैर ने कहा और साथ ही माहम को खींचते हुए स्टोर रूम में ले गया। माहम ने नजरें उठाकर देखा तो कांप कर रह गई। उमैर के हाथ में बैलेट थी। नहीं नहीं उमैर, प्लीज मेरी बात सुनो, मैं फौजिया के घर आइंदा नहीं चाहूंगी। प्लीज मुझे मत मारो उमैर, नहीं मुझे नहीं मारना। मगर उमैर इत्मीनान से खड़ा माहम को देख रहा था। उसके हाथ में बेल्ट मौजूद था। माहम जानती थी कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। इससे पहले कि उमैर कुछ कहता, उमैर का मोबाइल बजा। हादी के नंबर से फ़ोन आ रहा था। उमैर को गुस्सा आने लगा। उसने कॉल काट दी मगर कॉल फिर आ रही थी। लो, तुम्हारे रिश्तेदार फ़ोन कर रहे हैं, बात करो, उमैर ने माहम को फ़ोन पकड़ाते हुए कहा। माहम ने कांपते हाथों से फ़ोन पकड़ा। वो हेलो, माहम ने डरते डरते कहा। उसकी नज़रें अभी भी उमैर के हाथ में मौजूद बेल्ट पर थी। माहम, हादी की तबीयत बहुत ख़राब है, वो मुझसे नाराज़ है कि मेरी वजह से उमैर भाई उनसे नाराज़ हुए। वो ना कुछ खा रहे हैं ना मेडिसिन ले रहे हैं। तुम लोग आ जाओ प्लीज़। फौजिया बहुत रो रही थी। अब माहम उसे क्या बताती कि उस वक्त खुद कितनी मुसीबत में है। माहम का दिल चाहा कि वो फौजिया को कहे कि वो आकर उस जालिम इंसान से उसे बचा ले। इससे पहले कि माहम कुछ बोलती, उमैर ने उसके हाथ से मोबाइल लेकर अपने कान से लगाया। फौजिया रो रही थी। जी भाभी, मैं बस अभी आ रहा हूँ। उमैर तेज़ी से निकला। हादी बस करना यार, चल उठ खाना खा ले। उमैर हादी को मना रहा था। हादी इस वक्त तेज़ बुखार में फनक रहा था। तू नाराज़ है ना मुझसे? यकीन करो, हमने माहम भाभी को सिर्फ हादी ने कुछ कहना चाहा। मैं तुझसे नाराज़ कैसे रह सकता हूँ? तू मेरा दोस्त नहीं भाई है। अब उठ खाना खा, माफ़ कर दे मुझे वरना तू पीटेगा अब, उमैर ने कहा। उमैर ने हादी को खाना खिलाया और दवाई खिलाई और उससे बातें करने लगा। माहम तेज़ी से स्टोर रूम से निकली। उसने बच्ची को उठाया और गेट की तरफ बढ़ी। उमैर जानता था कि माहम ज़रूर भागने की कोशिश करेगी, इसलिए वो गेट को बाहर से लॉक कर गया था। माहम को गेट लॉक देखकर मायूसी हुई। उसको जल्द से जल्द यहाँ से भागना था। रात के 12 बजे उमैर ने हादी और फौजी से इजाज़त ली और घर की तरफ चला। घर में दाखिल होकर उसने गेट अंदर से लॉक किया और पीछे मुड़ा तो हैरान रह गया। माहम के हाथ में उमैर की पिस्टल थी। गेट खोलो, माहम ने कहा। उमैर ने मुस्कुराहट के साथ माहम को देखा और 2 कदम आगे बढ़ाए। मम, मैं कहती हूँ गेट खोलो। माहम के हाथ और आवाज़ दोनों कँप-कँपा रहे थे। गन मुझे दो, उमैर ने आगे बढ़ते हुए कहा। ना नहीं, जल्दी गेट खोलो वरना मैं गोली चला दूँगी, माहम ने पीछे हटते हुए कहा। ये खेल नहीं है, गन दो ना। उमैर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहा था। मम, मैं कहती हूँ कि गेट खोलो, मोहम ने बेबसी से कहा। वो मजीद पीछे हुई और दीवार के साथ लग गई। उमैर मजीद आगे आया और माहम से गन ली। अब गन उमैर के हाथ में थी। माहम खौफ से थर थर कांपने लगी। उसने सख्ती से आंखें बंद कर ली। उमैर उसे देखता रहा। आइंदा ऐसा इस्तकबाल करना हो तो बता देना, मैं भी तैयारी करके आऊँगा। उमैर ने मुस्कुराहट सजाए कहा। बच्ची के रोने की आवाज़ आई। वो रो रही है, माहम ने आंखें बंद किए ही कहा। कौन? उमैर ने उसे तंग करने के लिए पूछा। ज़ ज़ोया, माहम ने घबराते हुए कहा। ओ वैसे ये ज़ ज़ोया कुछ ज़्यादा लंबा नाम नहीं? आई थिंक अगर तुम इसका नाम ज़ोया रखती तब भी ठीक था। उमैर अभी भी मुस्कुरा रहा था। माहम भाग कर बेडरूम में चली गई और जोया को चुप करवाने लगी। उमैर रूम में आया तो जोया और माहम बेड पर सो रहे थे। उमैर आहिस्तगी से सोफे पर लेट गया। सुबह 5 बजे माहम की आंख खुली। उसे याद था कि उसे अब सारा दिन काम करना है।
उसने झाड़ू उठाई और लगानी शुरू कर दी, साथ साथ आंसू भी रवां थे। अभी वही कमरे में झाड़ू लगा कर ही निकली थी कि वहां उमेर आ गया। उसने झटके से महम से झाड़ू छीना और दूर फेंक दिया। तुम पागल हो, बाहर कितनी सर्दी है और तुम चलो जाकर सो जाओ, उमर ने गुस्से से कहा। महम उमर को देखती रही और अंदर चली गई। उमर का रवैया बहुत बदल रहा था। वो महम को रोज खाना खाने पर मजबूर करता, घर के कामों के लिए मेड आती थी। उमर जोया से खूब खेलता, मगर महम अब भी उससे डरती थी। उमर अब भी दफ्तर जाते हुए गेट लॉक करके जाता था, और ना ही महम को उसने मोबाइल लेकर दिया था। वो महम को खोने से डरता था। आज उमर बहुत खुश था, उसका प्रमोशन हुआ था। घर आते ही उसने जोया को उठाया और माहम और जोया को शॉपिंग पर ले गया। माहम और जोया के लिए खूब चीज़ें खरीदी। वो कार में बैठे। माहम, तुम और जोया कार में बैठो, मैं ज़रा रात का खाना पैक करवा कर आता हूँ, उमर ने कहा। वो शायद भूल गया था कि माहम ने अभी उस पर एतबार नहीं किया था। यही मौका माहम को मुनासिब लगा। उमर के जाते ही वो जोया को लेकर कार से निकल कर भाग गई। यही मौका माहम को मुनासिब लगा। उमर के जाते ही वो जोया को लेकर कार से निकल कर भाग गई। माहम, माहम, उमर ने आवाज़ें दी, मगर वो आस पास कहीं नहीं थी। अब तुम भुगतोगी माहम, अब तुम भुगतोगी, उमर ने गुस्से से कहा। उमर बाजार में गया। कुछ दूर काफ़ी लोग जमा थे। वहां से माहम के रोने की आवाज़ें आ रही थी। प्लीज़ मुझे बचा लें, वो मुझे मार देगा, माहम लोगों से दरख्वास्त कर रही थी। बाजार में तमाशा लग चुका था। उमर को शदीद गुस्सा आया, मगर वो जानता था कि उसे अब क्या करना है। कुछ ही देर में कुछ लोग माहम को पुलिस स्टेशन ले आए। सर, मुझे और मेरी बच्ची को उस दरिंदे से बचा लें, मैं उसकी कैद में नहीं रहना चाहती। माहम ने रोते रोते नजरें उठाई तो शॉक्ड रह गई। सामने एक कुर्सी पर उमर बैठा था। सर, यही है वो औरत जो मेरी बेटी को लेकर भागी है, उमर चिल्लाया। नहीं सर, ये मेरी बेटी को मार देगा, माहम चिल्लाई। मैं बच्ची को बाप हूँ, मुझे मेरी बेटी चाहिए, उमर भी जोर से चिल्लाया। ओए, क्या तमाशा लगाया हुआ है तुम लोगों ने, इंस्पेक्टर बोला। ओए मोहसिन, इस बच्ची को ले जाकर चाइल्ड प्रोटेक्शन के इदारे के हवाले करो। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता, तब तक बच्ची सरकारी तहवील में रहेगी। इंस्पेक्टर ने फैसला सुनाया। ना, नहीं, मेरी बेटी किसी को नहीं दूंगी, ये मेरे बगैर नहीं रह सकती, माहम चीखी। बीबी, ये फैसले जज्बात के मुताबिक नहीं होते। ओए, ले जाओ बच्ची को, इंस्पेक्टर ने एहलकार को इशारा किया। ज़ोया को माहम की गोद से ले लिया गया तो ज़ोया ने रोना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, मेरी बेटी को दे दो प्लीज़, माहम चिल्लाई। अभी भी बाहर जाकर हंगामा करो, तमाशा मत लगाओ यहाँ, इंस्पेक्टर ने रपट कर कहा। उमेर, उमेर, वो मेरी बेटी को ले गए। उमेर प्लीज़ कुछ करो ना, उमेर प्लीज़। माहम ने उमेर को गिरबान से पकड़ा और चीखी। उमेर ने एक झटके से अपना गिरबान छुड़वाया और निकल गया। उमेर भाई, माहम की तरफ से हम माफ़ी मांग रहे हैं, प्लीज़ आप दोनों सुलह कर लें। फौजिया ने उमेर को समझाने की कोशिश की। फौजिया, हादी और महम उमैर के घर आए थे, मगर अब उमैर की जिद थी कि उसे भी महम के साथ नहीं रहना। महम कब से जोया का सोच सोच कर निढाल हो रही थी। उमैर प्लीज, जोया बहुत छोटी है, वो रो रही होगी ना, वो नहीं रहती मेरे बगैर। महम गिड़गिड़ाई। आई एम सॉरी, प्लीज उसे वापस ला दें। सॉरी मिस महम, अब जो भी बात होगी वकील के थ्रू होगी। उमैर कहते ही उठ खड़ा हुआ। उमैर, मेरी बात सुन, हादी ने कहा। अब बात के लिए कुछ नहीं बचा हादी, मुझे वकील से मिलने जाना है। सो प्लीज, उमैर अब जिद पर अड़ा था। उमैर कमरे से बाहर जाने लगा तो महम उसके पीछे दौड़ी, उसे शर्ट से पकड़कर खींच कर झटका दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, महम ने उमैर पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। हादी ने महम को रोकने की कोशिश की, मगर उमैर ने उसे हाथ के इशारे से मना कर दिया। महम पागलों की तरह उमैर को मार रही थी। उमैर चुपचाप उसके सामने खड़ा था। महम का सारा खौफ खत्म हो गया था। तुम जालिम हो, जालिम, नफरत के काबिल भी नहीं हो तुम, महम चीही। क्या क्या समझते हो तुम खुद को, क्या, महम चिल्लाई। मुझे मेरी बेटी चाहिए, सुना तुमने, महम ने उमैर को धक्का देते हुए कहा। वो अब मुंह छुपाकर रोने लगी। बस महम, हो गया, या अभी और मारना है मुझे, उमैर की आवाज़ पर महम ने नजरें उठाकर उमैर को देखा। हुई ना तकलीफ, हुआ ना दर्द, अभी जोया को दूर गए सिर्फ 4 घंटे हुए हैं और तुम पागल हो गई हो। मेरा सोचो, मैं अपने जहन से कैसे वो 10 साल निकाल देता जो सब मैंने अपनी माँ के साथ होता हुआ देखा। उमैर कपकपाती हुई आवाज़ में बोला। महम चुपचाप उसे देखे गई।
پتہ ہے زویا، یہ ماں اور اولاد کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے، جب جب کسی کی ماں یا اولاد کو چوٹ پہنچے نا تو انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ عمیر کی آنکھ سے آنسو گرا۔ ہماری زندگی کی کہانیاں سننے والے کہانی کے ایک رخ دیکھ کر فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ فلاں شخص ظالم ہے۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس ظالم شخص کی زندگی کا وہ درد، وہ دور نہیں سنا ہوتا جب وہ اس ظلم کا شکار رہا۔ عمیر بول رہا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے غلط کیا، مجھے معافی بھی مانگنی چاہیے تھی، مگر تم یقین کرو میں اس حد تک شرمندہ تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ معافی کہاں سے مانگوں، کس کس بات کی، کس کس ظلم کی معافی مانگوں۔ عمیر کی آنکھیں آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ پلیز مجھے معاف کر دو، کرو گی نا؟ عمیر نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ 5 سال بعد۔ دیکھو نا بابا، آیان نے مجھے مارا۔ 5 سالہ زویا نے اپنے 4 سالہ بھائی کی شکایت لگاتے ہوئے کہا۔ بابا میں نے کچھ نہیں کہا، یہ ہر بات پہ رو کیوں پڑتی ہے؟ آیان نے معصومیت سے کہا۔ بیٹا زویا آپ کی ماما پر گئی ہے نا، اس لیے۔ عمیر نے ماہم کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ ماہم مسکرا دی۔ یہ مسکراہٹیں ان کے گھر میں اب ہر سو تھیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ناول اچھا لگے گا۔ ناول اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔